हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे गोधुली, ये क्लास 10th, ठीक है, हिंदी। और इसका 5 चैप्टर है नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि। चलिए तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। जो नागरी लिपि जो है वो क्या है, साहित्य की कौन सी विद्या है। साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है या कहानी है। तो ये है आपका निबंध है, ठीक है। क्या है? निबंध है, जो गुणाकर मूल्य लिखे हैं, ठीक है, निबंध है। ओके, चलिए देखेंगे कोटा की लिपि क्या है। ब्राह्मणी, देवनागरी, चित्रलिपि, गुरुमुखी। तो देवनागरी लिपि है, ठीक ना। जो हम लोग जिस भाषा में लिखते हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। पहले परीक्षा होता था तो उसमें लिखने के लिए आता था देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है। तो ये जो दोहा कोश जो रचना है, सहरपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु सहरपाद की। दोहा कोश जो रचना है वो सहरपाद की। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ओके, अगला देखेंगे। अगला है नागरी लिपि के लेख हैं महात्मा गांधी, लेखक है, नागरी लिपि के लेखक हैं महात्मा गांधी, विनोद कुमार से, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गुणाकर मूल्य। अगला है निबंध के लेखक है। ये जो निबंध है नागरी लिपि, इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है छठा 6 क्वेश्चन, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ये सब है दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है ना, साउथ की है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। जो दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि है उसको क्या कहा जाता है। देवनागरी, ब्राह्मणी, नंदागिरी, नंदी नागरी, विजय नागरी। तो ये कहा जाता है नंदी नागरी, ठीक है। अगला है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बतलाया। अकबरनामा, शाहनामा। तो ये शाहनामा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर के लस्या जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, गुजराती, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में अंकित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा। नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी। तो ये नंदी नागरी बोला है, ठीक है। विजयनगर के जो शासक थे लोग वो क्या बोले हैं, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला है हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि जो है वो कहे जाते हैं सहरपाद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। डबल बार आ गया, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सहरपाद की कृति है, कति लिखा गया है। दोहा कोश, पृथ्वीराज आचो, मृच कटिकम, मेघदूतम। तो ये है आपका दोहा कोश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर के लस्से जैसे शब्द किस लिपि में है। तो देवनागरी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो ये है 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख क्या हो मिलने लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। तो दक्षिणी भारत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही सी। अगला है बेतमा दान पत्र किस समय का है। 1020,
1021 1022 ईस्वी का है। बेतवा जो दान पत्र जो था वो कब का है? 1020 ईस्वी का है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मणी, खरोष्टी, देवनागरी। तो देवनागरी में लिखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेपाली भाषा की लिपि है नेपाली देवनागरी। नेपाली लोग भी जो लिखते हैं ना वो देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। अगला है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो ये बने थे 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मणी, देवनागरी, गुजराती। तो ब्राह्मणी लिपि का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो ये पढ़ाए हैं मराठी भाषा। ठीक है, मूल्य जी जो थे यानी गुणाकर मूल्य मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो मराठी भाषा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? उस समय देवनगर कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है ना वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इनका हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। तो मराठी पढ़ाते थे, मराठी था। अगला है गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि नागरी लिपि को की बोहन की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ये है आपका बांग्ला। बांग्ला कहे थे कि देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1935, 1936, 1937, 1938। तो इनका जन्म जो हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। तो ये है आपका कर्नाटक में। श्रवण बेलगोल जो जैन तीर्थ स्थल है वो कर्नाटक में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्षरों की कहानी किन की रचना है? अनामिका की, गुणाकर मूल्य की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये गुणाकर मूल्य की है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में। तो ये है आपका संस्कृत में। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो ये 2500 से अधिक गुणाकर मूल्य जी जो है ना 2500 से अधिक विषयों पर ये निबंध लिख चुके हैं। ठीक ना, उनमें से ये एक है नागरी लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 36। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो ये इंदौर के पास में बेतमा जगह है। ठीक है, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया? अक्षरों की कहानी। ये डबल बार आ गया ना, भारतीय लिपियों कहानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? जो नागरी जो नाम आया वो अस्तित्व में कब आया? तो ये आया आपका 1000 के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास नागरी नाम का अस्तित्व आया। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय। निम्न में से कोई नहीं। तो ग्रामीण परिवेश में हुआ था। कोई भी व्यक्ति का देखे महान होंगे तो ग्रामीण परिवेश में ही पहले शिक्षा होता है लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि।
तो ये है एक प्रकार की लिपि। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। अगला देखेंगे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो काशी को, देवों की नगरी माने देव नगरी, मथुरा को कहा गया, सॉरी काशी को कहा गया। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। तो नागर शैली बोलते हैं। उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य शैली जो है वो नागर शैली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों का नहीं तो गुणाकर मूल्य जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो था कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, एक राजवैद्य। तो ये था आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य जी कब चल बसे? तो 2009 में। ठीक है। तो 2009 में गुणाकर मूल्य चल बसे। तो मेरे प्यारे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।